जो साधक आत्मावलोकन का अभ्यास नित्य करता है उसे अपनी भूलें शीघ्र दिखाई देती हैं भगवत कृपा से। श्री उद्धव जी भगवान को ब्रज के गोपियों का संदेश और आंखों देखी जो वहां की स्थिति थी वो बता रहे हैं। सबसे ज्यादा दुख उद्धव को इस बात का है कि हे सखा, उन युवतियों को योग कथा सुनाकर मैं इतना दुख भला क्यों न पाऊं, क्यों मुझे दुख ना हो। अर्थात मुझे कष्ट जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि प्रेम शास्त्र में पारंगत गोपियों को अधकचरा ज्ञान योग की शिक्षा देने की जो धृष्टता मैंने की है, जो अपराध मैंने किया है, जो पाप मैंने किया है, हे सखा, उसकी गिलानी से गला जा रहा हूं। ब्रज से मधुपुरी तक आने में उद्धव लगातार आत्मनिरीक्षण कर रहे थे और वह ये सोच रहे थे कि बहुत बड़ा पाप हुआ है। जो आत्माएं प्रेम शास्त्र में पारंगत थी, संसार में ऐसी अवस्था किसी की नहीं हो सकती, इसलिए मुझे कृष्ण मानसिक इतना कलेश है, मानसिक इतना कष्ट है, पर इस अपराध के लिए मुझे ये दुख उठाना ही चाहिए। मैं इस दुख का कोई निवारण नहीं चाहता, मैं इसकी क्षमा नहीं चाहता। इस दुख का जो परिणाम है मैं इसे भोगना चाहता हूं। ऐसी दैन्यता उद्धव की ये भगवत कृपा के बिना संभव है। हे कृष्ण, मैं तो बहुत प्रयत्न करके एक निर्गुण की बात करना चाहता था, पर उसमें भी अटक गया, पूरी न कह पाया। और उनका प्रेम ब्रह्म आंसुओं का समुद्र विशाल जल राशि बनकर ऐसा उमड़ा कि बहुत प्रयत्न करने पर भी कहीं कोई था न पा सका मैं। शुरू में लगा कि ये शरीर से आसक्त हैं, शुरू में लगा कि ये मैथुनी भाव है इनका, लेकिन कृष्ण, मैं श्री गोपियों की कोई था न पा सका, इसलिए आत्मगिलानी से मरा जा रहा हूं और मुझे मरना ही चाहिए। क्योंकि जब वे एक बात पर हजार हजार प्रश्न करती थी एक साथ, मैं भला किस किस के प्रश्न का उत्तर देता, और उत्तर भी देता तो क्या देता, सिर्फ अभिमान और धृष्टता से भरी हुई ही चीजें और कुटिलता से भरी हुई चीजें ही सामने प्रस्तुत करता, क्योंकि उस प्रेम के आगे हर ज्ञान गौण था। कृष्ण मैं तो उनको ज्ञान की गोदड़ी उड़ाने गया था, पर मेरे सिर पर तो प्रेम की पटिया ऐसी डाली कि पटिया ही पटिया डालती चली गई। मेरे ज्ञान गोदड़ी का पता ही न चला। मैं तो प्रेम का पाठ पढ़ कर के आया हूं कृष्ण।
मेरी दशा तो इस प्रकार की थी कि एक तो अंधा हो, दूसरे हिये की आंखें फूट गई हो। अंधा माने कि आंख से, प्राकृतिक आंख से अंधा, और हिये की आंखें यानी अंतर की भी एक आंख होती है हम सबकी, वो भी फूट गई हो। और खड़ाऊं पहनकर दौड़ लगाऊं जिससे फिसलने का हर पल खतरा रहता है। अर्थात हे कृष्ण, मैं एक तो ज्ञान के मद में अंधा और दूसरे मेरे अंतर मन की आंखें भी फूटी हुई। मैं ज्ञान उपदेश देने की झोंक में समझ ही न पाया कि प्रेम शास्त्र में पारंगत ये गोपियां ज्ञान के योग भी हैं या नहीं है। तीसरा भाव यह है कि घाव की खटखट अर्थात ज्ञान की खटखट, अर्थात ज्ञान के तीक्ष्ण बाण यहां लगते हैं, यहां लगते हैं। मैं उस तीक्ष्ण बाणों को की आवाजों को सुन नहीं पाया। हे कृष्ण, मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, जिनको मैं गंवारों अहिरनिया समझ रहा था, गुजरनिया समझ रहा था, वह गोपियां षट दर्शनों में पारंगत हैं। जो षट दर्शन में पारंगत हो उनको मैं ज्ञान योग की 12 खड़ी पढ़ाने गया था। 12 खड़ी समझते हैं ब्रजभाषा में, छोटा बड़ा। जब कोई महाभागवत के चरणों में हम अपराध करते हैं और लगातार अपने ज्ञान के अभिमान में जब हम कोई अपराध करते हैं तो उस पल तो पता नहीं चलता है, जब पुरवाई आती है तो चोटें बहुत दुखती हैं। अर्थात जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो महापुरुषों के चरणों के जो अपराध है वो फलीभूत होकर के जीवन में साकार होकर भयानक दंड देते हैं। अनुकूल वातावरण में तो पता नहीं चलता है, लेकिन जब प्रतिकूल चीजें आती हैं वो सारी चीजें मृत्यु शैया पर पड़े हुए मनुष्य को जो याद आती हैं वैसे वो उनको याद आती हैं, भोगता है मनुष्य। उद्धव को गिलानी है कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। हे कृष्ण, मैंने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी। बुद्धि, विवेक, अनुमान से समय पर जो ध्यान आया सो बोलता चला गया, बोलता चला गया। पर मैं तो पच पच कर यत्न पूर्वक एक प्रहर में ही एक बात कह पाता था, समझा पाता था, पर वे पल भर में अनेक बातें कह देती थी, अनेक प्रश्न पूछती थी। आखिर में हार मानकर दीन बेबस लाचार होकर अपनी टेक छोड़ देता था, अर्थात मौन हो जाता था, और वो निर्विशेष आंखों से मुझे एकटक लाखों आंखें होती थी, सिर्फ मुझे देखती रहती थी। और ऐसा लगता था धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं कि कहाँ कृष्ण ने मुझे डाल दिया है। कृष्ण, मैं एक बात कहता हूं, तुम बड़े ज्ञानी और बड़े चतुर बुद्धिमान बनते हो और अपनी वाणी से सब कुछ चुप कर देते हो। सखा, तुम मेरे बचपन के हो, मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, एक बार जाके तुम गोपी परिषद में बैठ जाओ, पता चल जाएगी कि तुम हो क्या। भगवान ने भरी आंखों से देखा, मन ही मन कहा, प्रत्यक्ष नहीं कहा। सूर्य जी कहते हैं
कि भैया क्या बात कह रहे हो, मैं तो उनकी परिषद में बैठ करके हमेशा ही हारा हूं और घोषणा करके आया हूं कि मैं तुमसे हार गया, कभी तुमसे ऋण मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन कृष्ण ने प्रत्यक्ष उद्धव से कुछ नहीं कहा। हे कृष्ण, वहां कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। एक बात कही उद्धव ने, दूसरे कहते हैं कि वो क्यों सुने, वो मेरी बात नहीं, संसार में ब्रह्मा शिव इंद्र वरुण चंद्र सूर्य की बात भी क्यों सुने। मैं तो तुच्छ व्यक्ति, कोई देव भी बड़े से बड़ा आ जाए, साक्षात महादेव भी आ जाए, तो श्री गोपियां उनकी बात भी क्यों सुने और उनको अपनी निगाह भी क्यों दे। उद्धव आवेश में है, प्रेम के आवेश में, क्योंकि प्रत्यक्ष भाव से है यादवपति, वह आपसे प्रेम करती हैं और आपके अलावा उनकी कोई गति नहीं है। ऐसे में वो मेरा नहीं, संसार में ब्रह्मा का कहना भी नहीं मानेंगी और उन्हें मानना भी नहीं चाहिए। भगवान ने जब ये बात उद्धव से सुनी तो उनको इतना संतोष हुआ। हे कृष्ण, वो क्यों योग सीखती और वो क्यों सीखे योग। श्री राधा रानी ने अपने महल की ओर इशारा करके कहा, प्रत्यक्ष में देख रहा था कृष्ण, देखो सखियों, कृष्ण घर से कुंज वन में गए हैं। कोई सखी कहती है, इंद्र द्वारा की जाने वाली वर्षा को देखते हुए ब्रज की रक्षा के लिए प्रीतम ने गोवर्धन धारण किया है। देखो देखो देखो। ललिता जी आवेश में बोलती हैं, अरे वीर देख तो सही, कालियानाग की करतूतों को सुनकर उसे नथने के लिए यमुना किनारे गए अभी अभी मेरे सामने से। श्री विशाखा जी ने कहा, वो तो तू कल की बात बता रही है, आज की नई सुन। अघासुर को मारने के लिए अपने भाई बलराम के साथ गए, मुझसे तो मिलके गए। सूरदेवी कहती हैं, ग्वाल वालों के साथ खेलने वन में छिप गए हैं, अभी देख नहीं रहे, थोड़ी देर में खेलते हुए निकलेंगे। हे नाथ, इस प्रकार ब्रजवासी आपके गुणों की, गोपियां आपके गुणों को निष्दिन स्मरण करती रहती है और उनको किसी प्रकार का किसी से भी कोई लेना देना नहीं, उनकी गति मति आप में है। श्री उद्धव ने कहा, हे कृष्ण, मैं 6 महीने तक श्री गोपियों के चरणों में रहा हूं। प्रेम भक्ति की पराकाष्ठा श्री गोपियां, पूरे ब्रह्मांड में श्री गोपियों के जैसा कोई नहीं है। प्रेम की पराकाष्ठा जैसे समुद्र, अथाह प्रेम समुद्र में मैं रह के डूब के आया हूं कृष्ण। उसके बाद भी हे कृष्ण, मेरी मति और गति गोपियों के जैसी नहीं हो सकी है। हे कृष्ण, मैं गोपियों के जैसा अभी भी आपके प्रति भाव नहीं रख रहा हूं। हे कृष्ण, मेरी छाती में अभी वो दर्द हुआ है, प्रेम नहीं आया है जैसा श्री गोपियों के हृदय में मैं झांक के उनके एक रग रग में मैंने प्रेम के सागर को उमड़ते देखा है। विचार करने वाली बात है। हमारे जैसे तुच्छ लोग, हमारे जैसे तुच्छ जीवों की मति
गति बदलना कठिन नहीं, वास्तव में कहना चाहिए असंभव है, असंभव है। कोई कहते हैं बड़े वरिष्ठ भक्तों के साथ कोई रहे तो उसका स्वभाव बदल जाएगा, उसकी सोच बदल जाएगी, कुछ दिन रहेगा तो अच्छा हो जाएगा, सीख जाएगा, समझ जाएगा। लेकिन सूर्य जी ने कहा है, यद्यपि हो 6 मास रहो ढिंग, यद्यपि हो 6 मास रहो ढिंग, लही नहीं उनकी मति। यद्यपि है यादवपति, मैं 6 महीने उनके चरणों के रज का सेवन करके आया हूं, फिर भी मेरी मति उनकी जैसी ना बन सकी। तो भैया हमारे जैसे महामूर्खों की मति क्या बन सकेगी? बहुत बहुकाल भी रहेंगे। कागभूषणी उत्तर कांड में कह रहे हैं, नीच को शूद्र को जब शास्त्र पढ़ाओ, उसे ज्ञान दे दो तो फटता है, वो बदलता नहीं। हमारे जैसे मूर्खों को कुछ भी कोई दे दे, हमारी गति मति बदल जाए, कैसे बदल सकती है? उद्धव कह रहे हैं कृष्ण मेरी मति और गति बदली नहीं। सूर्य जी ने 550 साल पहले ग्रंथ में लिखा है। यही बात मानस के उत्तरकांड में कही गई है। भूषणी जी ने गरुण जी से कहा है, और यही बात आचार्य सुखदेव ने महाराज परीक्षित से कही है। कोई भी चीज कैसे गलत हो सकती है? हम लोग इनको पढ़े हैं, उस पढ़ाई के अनुसार व्यवहार करते हैं, लेकिन गति मति बदलना बड़ा मुश्किल है। हे माधव, मैं उन गोपियों की गति आपसे क्या कहूं? उनकी जो हालत है वह देखते ही बनती है और न कहते बनती है। उनका सारा ध्यान, रति और विश्वास केवल तुम पर है। हालांकि मैं 6 महीने उनके पास रहा, फिर भी उनकी जैसी एक निष्ठा, उनकी जैसी प्रेम मति मैं अपने विकसित न कर पाया। एक निष्ठा जैसी गोपियों की है। इसलिए गोसाई जी ने कहा है, बार बार मैं इस चौपाई को गाता हूं, सबकी ममता दाग बटोरी। श्री गोपियों की जैसी एक निष्ठा, प्रेम की मति मेरी न बन सकी। और हे कृष्ण, वो सबकी सब एक बुद्धि जैसी है। उनमें ये नहीं कह सकते कि ये गोपी कम है, वो गोपी ज्यादा। जिसको छुओ कृष्ण वो एक से बढ़कर के एक, सबकी गति मति चाल सोच चिंतन एक जैसा है। सभी एक साथ सोचती हैं, सभी एक साथ बरतती हैं, अर्थात सबका एक जैसा व्यवहार है। वे किसी और का कहना समझना नहीं मानती है, न सुनना मानती है, न समझना मानती है। सोचने की और कहने की तो बात ही क्या है। हे कृष्ण, तुम तो कृपालु हो। कृष्ण, तुम करुणामय कहे जाते हो, इसलिए कहता हूं। आपका उनसे मिलने में कोई हानि नहीं है, बल्कि उनका भला ही होगा। विरह से तड़पते हुए उनको थोड़ा संतोष प्राप्त हो जाएगा। और कृष्ण, जो सच्ची बात यह है, उन्हें सुख संतोष तो मिलेगा ही मिलेगा, और समस्त त्रिलोकी में हे कृष्ण आपका यश 100 गुना बढ़ेगा।
हे कृष्ण आपका यश बहुत बनेगा। श्री उद्धव जी राधा रानी की स्थिति परिस्थिति और गोपियों की दशा का वर्णन कर रहे हैं। उद्धव जी ने 100 टप्पा की एक बात कही, ब्रज में एक धर्म रहो, श्रुति सुमृति और वेद पुराणी सबे गोविंद कहो, बालक वृंद तरुण अवलनी को एक प्रेम निभो, सूर प्रभु छाड़ी जमुन जल हरि को सन्न गयो। हे नाथ, ब्रज का बस एक ही धर्म है। मैं 6 महीने ब्रज में रहा, मैंने विचार किया, खूब शास्त्रों से भी उसको महसूस किया। हे प्रभु, ब्रज में तो बस एक ही धर्म रह गया है और वो धर्म है सिर्फ प्रेम, और वह भी आपसे करना। मैंने देखा वहां बच्चा बच्चा बूढ़ा कोई लता पता सब सिर्फ आपसे प्रेम करते हैं। बस यही धर्म ब्रज का है। उनके लिए श्रुति स्मृति वेद पुराण आदि आर्ष ग्रंथ सभी उनके गोविंद की बात कहते सुनते और आपकी चर्चा करते हुए बीत जाते हैं। सभी बालक वृंद तरुण अबलाएं हे कृष्ण एक ही प्रेम का, एक ही प्रेम शास्त्र के एक एक शब्द का और आपके गुण आपके नाम आपका इस श्रवण में बीतता है। और मैंने देखा कि वो अनपढ़ गंवार ब्रजवासी जो भी बोलते हैं कृष्ण, वह सबके सब उपनिषद शास्त्र और वेदों का बोलते हैं, लेकिन उनका जो बोलना है वो ऐसे सिद्ध पुरुषों जैसा है, प्रेम में लिपटा हुआ। इसलिए कहता हूं कृष्ण ब्रज का तो बस एक ही धर्म रह गया है, प्रेम और सिर्फ प्रेम। उन्होंने तो यमुना जल को भी छोड़ दिया है, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण आपके स्मरण आपके गुणों का गान, बस यही उनका धर्म रह गया है। और परम पूज्य प्रातःस्मरणीय सतगुरुदेव श्री राधा गोसाई महाराज एक ही बात कहते हैं कि ब्रज का तो बस एक ही धर्म है, श्री कृष्ण की कीर्ति को गाना और श्री कृष्ण की कीर्ति का स्मरण करना, इसके अलावा कोई धर्म है ही नहीं। जय श्री राधे।